आज हम ऐसे देश की बात करेंगे जिसने कोरोना को लगभग खत्म कर दिया है और पिछले 100 दिनों में एक भी कोरोना का केस इस देश में नहीं है। यहाँ रग्बी मैच हो रहे हैं, लोकल रेस्टोरेंट जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं और आम काम धंधा जो लोगों का था वो रूटीन में जारी हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक करीबन 1.95 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 7.23 लाख लोगों की मौत इससे हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां मरने वालों की संख्या 1 लाख के करीबन हो गई है। ब्राजील में संक्रमण के कुल मामले 29,62,442 हैं। वहीं भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 64,399 नए मामले आने के साथ ही रविवार को संक्रमण के कुल मामले 21 लाख का आंकड़ा पार कर गए, जबकि 861 और लोगों की मौत होने के साथ मृतकों की कुल संख्या 43,389 हो गई है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार देश में अब तक कोविड-19 की वजह से 196 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस और ध्यान देने की अपील की है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने कहा है कि उनके राज्य में अब कोरोना वायरस के कम संक्रमण दर को देखते हुए स्कूल खोले जा सकते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क कोरोना का हॉटस्पॉट रह चुका है। चलिए आइए अब उस देश की बात करते हैं जहां कोरोना को मात देकर जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आई है। रविवार को न्यूजीलैंड के कोरोना मुक्त हुए 100 दिन हो गए हैं। इस दौरान एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला यहां नहीं आया। न्यूजीलैंड की आबादी महज 50 लाख है। न्यूजीलैंड में कईयों के लिए जनजीवन सामान्य हो चुका है। लोग यहां खचाखच भरे स्टेडियम में बैठकर रग्बी मैचों का आनंद ले रहे हैं, बिना किसी डर के रेस्टोरेंट होटल जा रहे हैं और अपना काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर चिंता में हैं कि देश आत्म संतुष्ट होने की वजह से भविष्य में किसी आशंका को लेकर पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। बता दें कि मार्च के आखिर में न्यूजीलैंड में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। तब सिर्फ कोरोना के 100 पॉजिटिव मामले थे। सख्त कदम उठाने की वजह से इस संक्रमण का प्रसार उतना नहीं हो सका। पिछले 3 महीनों में सिर्फ कुछ वो लोग पॉजिटिव पाए गए जो बाहर से किसी देश की यात्रा कर न्यूजीलैंड वापस लौटे। उन्हें लौटते ही क्वारंटीन में रखा गया, जिससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली है। न्यूजीलैंड में संक्रमण के अब तक कुल 1500 मामले आए हैं, जबकि 22 मौतें कोरोना की वजह से हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो की महामारी विशेषज्ञ प्रोफेसर माइकल बेकर ने एक मीडिया हाउस से कहा कि यह विज्ञान और कुशल नेतृत्व का कमाल है जिससे यह फर्क पैदा हुआ है। अगर आप उन देशों को देखते हो जहां स्थिति बेहतर है, वहां सामान्य तौर पर ये दोनों ही खूबियां आपको देखने को मिलेंगी। बता दें कि न्यूजीलैंड को इस कोरोना के दौर से बाहर निकालने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न की नेतृत्व वाली सरकार को जाता है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के नेतृत्व क्षमता की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। शुरू से ही न्यूजीलैंड ने सिर्फ इसके संक्रमण को दबाने की तुलना में कुछ साहसिक कदम उठाए हैं। प्रोफेसर बेकर कहते हैं कि दूसरे देश न्यूजीलैंड की ओर अब उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरी पश्चिमी दुनिया ने इस खतरे को गलत तरीके से संभाला है और अब उन्हें इसका एहसास भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई नेताओं ने जीवन और अर्थव्यवस्था को बचाने के बीच गलत द्वंद्व पैदा किया, जबकि वास्तविकता यह है कि व्यवसाय तभी फलता फूलता है जब बीमारी जैसी चीजों की आशंकाओं को लेकर आप आश्वस्त हो सकें। बेशक न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था अनुमान से कहीं बेहतर रही है। न्यूजीलैंड अपने यहाँ बेरोजगारी दर सिर्फ 4% रखने में कामयाब रहा। हालांकि कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हाल में गई नौकरियों की संख्या इसमें शामिल नहीं की गई है और अब अगले महीने सरकार से मिलने वाला भत्ता जब बंद हो जाएगा तो थोड़ी स्थिति बदतर हो सकती है। बहरहाल न्यूजीलैंड एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसा देश है जो कोरोना से इस तरीके की लड़ाई लड़ने में कामयाब रहा और पिछले 100 दिनों में एक भी केस वहां नहीं मिला है। उम्मीद है भारत भी कुछ न्यूजीलैंड से जरूर सीखेगा। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।